बच्चों हेलो बच्चों, हमारा चला था बेटा टॉपिक एरिया अंडर कर्व और हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो टॉपिक था हमारा बेटा कौन सा, एरिया अंडर ए कर्व, और इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड आपको SW दिया था, फर्स्ट मैंने सॉल्व करवाया था और थर्ड भी मैंने सॉल्व करवाया था। तो अब है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको SW था, अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है बेटा कि वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन x एक्सिस, moving on x axis is according to figure, then find ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और इस पे एक ग्राफ दे रखा है बेटा, उस ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ आगे क्वेश्चन जो है वो इस पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस ग्राफ को बनाएंगे और ये ग्राफ हमारा चलेगा आगे तक। देखिए ये हमारे पास है बेटा वेलोसिटी और ये हमारे पास में टाइम के बीच में ग्राफ है। तो इसकी रीडिंग जो है वो मुझे बेटा कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है अपने पास में ये 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास में है बेटा कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, थोड़ा इसको नीचे ले लाऊं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कम है यहाँ पर, सॉरी स्पीड है यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कम है, अपना 6 मीटर पर सेकेंड। इंक्रीज होने की जो रेट है वो कम है, तो यहां पर है। अब इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये 0 सेकेंड है यहां पर और यहां पे बेटा कितना है, 5 सेकेंड है। और ये है अपना यहां पर ये है अपने पास में 7 सेकेंड है और ये अपने पास में निकल गया बेटा 12 सेकेंड। ये हमारे पास ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ फर्स्ट वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between t is equal to 2 सेकेंड to t is equal to 10 सेकेंड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले समझिए कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे आपको VT ग्राफ जो है वो दिया हुआ है और VT ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, t is equal to 2 सेकेंड to t is equal to 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या होगा, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो ये होगा, एरिया इज इक्वल टू VDT होगा। बोलो एरिया यहां पर VDT होगा या नहीं होगा। जिसपे आपने परपेंडिकुलर लाइन खींच रखी है उसको आप T के फॉर्म में लिखिए, बची हुई एक्सिस को आप V के फॉर्म में लिखिए और इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये इस ग्राफ का एरिया निकल के आ जाएगा। फिर देखिए आप यहां पर कि ये VDT जो होता है ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा यहां पर। तो ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर
अब देखो हमें यहां पर एरिया निकालना है इस ग्राफ का, तो एरिया निकालने के लिए वही बात है कि बेटा एरिया ये भी है, ये भी है और ये भी एरिया है, हम कौन सा वाला एरिया लेंगे। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है। यहां पर टाइम जो दे रखा है बेटा 2 सेकंड टू t = 10 सेकंड के बीच में, तो यानी कि 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच के अंदर जो है हमें इसका एरिया निकालना है, और वो एरिया क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर। तो यहां पर देखो बेटा हम इसका देखते हैं कि इसका 2 सेकंड कहां आता है। इस ग्राफ का जो 2 सेकंड बेटा यहां आता है, नियर अबाउट यहां तक आता है बेटा, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि 2 सेकंड इसका यहां पर है। फिर 10 सेकंड कहां आता है, क्योंकि हमें यहां पर 10 सेकंड जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ नहीं, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 10 सेकंड क्या है, 10 सेकंड बेटा यहां पर आएगा, नियर अबाउट यहां तक आएगा 10 सेकंड, ये यहां तक आएगा, ये 10 सेकंड है। ओके, ये हमारे द्वारा माना गया है, एज्यूम किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कीजिए, यहां पर ये वाला एरिया है इस ग्राफ का, जो ये वाला है पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस पे आप क्या खींचिएगा, इसका आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट आप कैसे करोगे, तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया, ठीक है। ये वाला क्या बन गया, ये बन गया, और एक ये बन गया। अब हम इसका एरिया देखेंगे, तो देखो बच्चों इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, दिस इंटू दिस, है ना। तो ये होगा इसका, यहां पर एरिया लिखेंगे इसका 3, ये कितना 4, हाइट कितनी 4 है, 4 इंटू 3, फिर देखिए प्लस इसका जो एरिया होगा बेटा क्या होगा, दिस हाइट प्लस दिस हाइट अपॉन में 2 इंटू विड्थ। देखिए मैं इसका एरिया लिख रहा हूं 6 + 4, 6 + 4 बाई 2 इंटू यहां पर कितना है, हाँ 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस फिर देखिए यहां पर, फिर यहां पे देखिए इस पार्ट का एरिया, तो दिस इंटू दिस, तो ये कितना मेरे पास में बेटा 6 है, 6 है, और ये कितना है 3, 6 इंटू 3, ठीक है। देख रहे हैं आप बेटा, ये कितना है 6 है, और ये कितना अपने पास में 3 है, तो ये अपना इसका एरिया आ गया। तो कितना होगा, ये 12 देगा, ये 10 + 2 5, 5 इंटू 2 10, और ये 18, 18 एंड 12 कितना हुआ 13 हुआ, 13 एंड 10 40 हुआ, ये यहां पर 40 मीटर आया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट किया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इस ग्राफ का जो एरिया है जिस अकॉर्डिंग टाइम दिया हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए इसी का है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है यहां पर, इसी का सेकंड क्वेश्चन है यहां पर। तो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसका, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहां पे देखिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल between t = 2 सेकेंड टू t = 10 सेकेंड। यहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है कि यहां पर 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। देखो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास ये होता है v = डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x क्या है, इस ग्राफ का एरिया है, और एरिया कौन सा वाला है जो आपको टाइम दिया हुआ है, यही वही एरिया लेंगे अपन। तो यहां पर ये वाला जो डेल्टा x है t = 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। और डेल्टा t आपके पास में बचा हुआ है बेटा, और ये कितना है आपके पास में, ये अपने पास में कितना 40 है, और ये कितना हो गया अपने पास में 8 हो गया, तो कितना हुआ अपने पास में 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो आपने यहां पर एवरेज वेलोसिटी है वो इस तरीके से फाइंड आउट यहां पर कर ली है। तो यहां पे आपने देखा तो किस तरह से हम इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम आगे बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं।
और यहाँ पे मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर है 3, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, in first 2 सेकेंड and last 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। यहां पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड और लास्ट 2 सेकेंड पर आपको यहां पर जो दिया हुआ है ग्राफ, उसके डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, देखो सॉल्व है। देखो ये बोल रहा है कि फर्स्ट 2 सेकेंड एंड लास्ट 2 सेकेंड। देखो फर्स्ट 2 सेकेंड है वो तो क्या हुआ, ये हुआ। फर्स्ट 2 सेकेंड कितना हुआ, ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया फर्स्ट 2 सेकेंड है कि नहीं है, फर्स्ट 2 सेकेंड ये एरिया। लास्ट 2 सेकेंड जो है ये वाला एरिया है। ये यहां पर क्या है, लास्ट 2 सेकेंड है। मैं इसको अलग चौक से इसको लिख देता हूं बेटा। फर्स्ट 2 सेकेंड का एरिया ये वाला है। ये फर्स्ट 2 सेकेंड है और ये लास्ट 2 सेकेंड है। आप क्या कीजिए, यहां पर इनका रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और फर्स्ट 2 सेकेंड का क्या होगा बेटा, यहां पर फर्स्ट 2 सेकेंड का एरिया ऑफ फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इसको बोल सकते हैं आप, इस एरिया को बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये यहां पर डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, ठीक है। तो इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, ये 4 × 2। तो ये कितना अपने पास में ये आता है 4 × 2 इजिकल टू बेटा कितना, 8 मीटर। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, फिर देखिए बेटा एरिया कह सकते हो या कह सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट, या इसको कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लास्ट 2 सेकेंड। ये कितना है, ये बेटा ये 2 हुआ और ये कितना हुआ, 6 हुआ। तो यहां पे कितना होगा, 6 × 2, तो कितना हुआ, 12 मीटर हुआ। तो आपको क्या निकालना बेटा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना जाएगा बेटा, 8/12, 2/3। ये हुआ इसका रेशियो 2/3। ये इसका क्या है बेटा, यहां पर आंसर है, ये मीटर के अंदर है और ये इसका आंसर। तो यहां पर इसका जो रेशियो आ रहा है, हाँ डिस्प्लेसमेंट का, जब यहां पर ये लास्ट 2 सेकेंड बोलता है और यहां पर फर्स्ट 2 सेकेंड बोलता है, तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2/3 आता है। तो इस तरह से हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ। अब जो है हम देख रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को हम देखते हैं कि 5 क्या बोल रहा है बात। देखो 5 क्वेश्चन जो है वो भी आपको यहां पर ग्राफ बना करके ही पूछा गया है, कि ग्राफ बना करके आप उसका जो है कुछ चीजें हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक नई बात मिलेगी,
जो हमने आपको सिखाई है वो यहां पर उस बात को हम अप्लाई करेंगे। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको जो है एक नया शॉर्टकट देगी और ये शॉर्टकट आपके बहुत काम में आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या बोल रहा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहां पर, एग्जांपल 5 है यहां पर। ये बोल रहा है बेटा कि वेलोसिटी टाइम ऑफ कर्व, वेलोसिटी टाइम ऑफ कर्व of particle moving on x axis, moving on x axis is according to figure then find average velocity of particle between t is equal to 0 second to t is equal to 10 सेकेंड। और हमें ग्राफ जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये 0 सेकेंड है, ये यहां पर 10 सेकेंड है, ये टाइम दिया बेटा किसमें, सेकेंड में। ये यहां पर 40 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। वी यहां पर कितना बेटा, मीटर पर सेकेंड के अंदर है। ओके, अब देखिए यहां पर है 0 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से हमें यहां पर ग्राफ जो है वो दिया हुआ है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू फिगर द फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है और आपको यहां पर दे रखी है दो चीज। एक तो दे रखा है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड पर वेलोसिटी दे रखी है और एक यहां पर 40 मीटर पर सेकेंड पर आपको वेलोसिटी दे रखी है। चलो अब देखो यहां पर इस ग्राफ का जो एरिया होगा, देखो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें होती हैं। पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये यहां पर एवरेज वेलोसिटी मुझसे पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है कि यहां पर क्या होता है, वो फॉर्मूला में लगा दूंगा। तो जो हमें पता है उसी से आप इसको सॉल्व कीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करूंगा, डेल्टा टी मेरे पास में दिया हुआ है और मैं इसमें पुट कर दूंगा और मैं इसका कैलकुलेशन करके ये एवरेज वेलोसिटी निकाल दूंगा। बात है कि सर डेल्टा एक्स की, तो कोई गल नहीं है। यहां पे देखिए सर डेल्टा एक्स जो है यहां पर, ये इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सर इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वीडीटी होगा। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वीडीटी होगा। यही था इस ग्राफ का एरिया। इस ग्राफ का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है इस ग्राफ का, यही इसका एरिया। और ये एरिया कितना बेटा, वीडीटी है इसका। ठीक है, आप क्या करोगे, इस ग्राफ का एरिया निकाल लोगे और एरिया निकालने के बाद ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा एक्स होगा। क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। तो आप निकालें इस ग्राफ का एरिया। एरिया बेटा कितना होगा यहां पर, एरिया बोलो या इसको बोल दो बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ का एरिया बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो कितना होगा। तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का कितना होता है बेटा, हाफ। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 40 मीटर, ये 40। तो कितना आपके पास में बेटा यहां पर, ये हो गया आपके पास में कितना 200
अपने पास में मीटर। ये 200 मीटर जो है इस ग्राफ का एरिया हो गया, हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया है। अब देखिए, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी होता है। डेल्टा एक्स है वो आपके पास में आया हुआ कितना 200 है, और एक्स जो है सॉरी टी जो है वो कितना है 0 से 10 सेकेंड के बीच में, यानी कि 10। तो कितना आ गया हमारे पास में बेटा, ये आ गया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका, बेसिक मेथड इसका। ठीक है, जो कि आप इसको इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अपन ने जो सीखा है, जो बात हमने सीखी है, उसके अकॉर्डिंग इसको विद इन 1 सेकेंड में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन 1 सेकेंड के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बातें हमने सीखी है तो हमें उसको अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई करने के लिए सीखिए, अचार डालने के लिए तो सीखी नहीं बेटा। तो आओ देखो इसको मैं अप्लाई करता हूं और आपको खुद को बड़ा मजा आएगा, और कि इस क्वेश्चन को अपन विद इन 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन का, और आपको पता है बेटा कि जब भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो तो हम क्या करते हैं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो मिड पॉइंट वेलोसिटी होती है। आप मिड पॉइंट वेलोसिटी निकाल लीजिए, वो क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। याद करो बेटा, पुरानी बात है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन के अंदर, और बताया था और कहा था कि जब भी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का होता है तब यहां पर मिड पॉइंट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। तो यहां पर अगर आप मिड पॉइंट वेलोसिटी निकाल लोगे तो वो क्या होगी, उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो मिड पॉइंट वेलोसिटी कितनी है बेटा, यही तो है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 + 40 अपॉन में 2, तो कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड आया है। तो देखो विद इन 1 सेकेंड के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है, जब ग्राफ यहाँ पर क्या हो, स्ट्रेट लाइन, क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ हो तब यहाँ पर मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, मिड पॉइंट वेलोसिटी जो होती है वो इज इक्वल टू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने सीखा है उसी से ये बना है, और मैंने यहाँ पे प्रूव किया था, बाकायदा मैं रटवा नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको बाकायदा प्रूव करके दिखाया था आपको इंटीग्रेशन के अंदर कि आप जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का हो तब आप वहां पर मिड पॉइंट वेलोसिटी निकाल लीजिए, वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। तो आपने इसको 1 सेकेंड में सॉल्व कर लिया। तो जाहिर सी बात है जब हमने इसको 1 सेकेंड में सॉल्व किया है तो हमें इसी मेथड को फॉलो करना है, लेकिन इसकी एक बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन क्या है कि जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होना चाहिए, तभी ये चीजें होती है, वरना नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन का हो। बाकी ये बेटा अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ना हो, बाकी बेसिक मेथड तो आपको बेटा सिखाया ही गया है, तो बेसिक मेथड जो है वो आप उसको ध्यान में रख सकते हो, बाकी शॉर्ट में आप उसको इसे कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं जो ले रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। 6 क्वेश्चन भी है, एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें कुछ बातें तो बेटा हमारी तो सीख, बस बातें वही काम आएगी जो हमारी सीखी हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर जो नई चीजें जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। तो इस कारण जो क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसकी प्रैक्टिस करनी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन होगी फिजिक्स के अंदर, आपके कॉन्सेप्ट जो है उतने ज्यादा क्लियर होंगे। तो देखते हैं बेटा, यहां पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम ऑफ कर्व, टाइम कर्व ऑफ पार्टिकल moving on x-axis, moving on x-axis is according to figure, is according to figure, according to figure, ठीक है। then find
अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। तो ग्राफ जब भी बना रहे हो आप, तो ग्राफ बनाते ही आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जो ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है। ये यहां पर v है, तो इसका मतलब v और t के बीच में यहां पे ग्राफ है, v और t के बीच में ग्राफ है यहां पर, ठीक है। फिर देखिए, यहां पे माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर देखिए यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड, और यहां देखिए 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो फिर आप यहां पर आप ले सकते हो, ग्राफ को बनाइए, ये फिर जाएगा इस तरीके से, फिर जाएगा ये इस तरीके से नीचे। नीचे कहां तक जाएगा बेटा? ये जाएगा नीचे यहां तक। ओके, फिर जाएगा ये इस तरीके से नीचे, ठीक है। फिर इसकी जो रीडिंग है वो देखिए 2 है, 5 है यहां पर, 11 है यहां पर, 13 है यहां पर, 20 है यहां पर। तो इस तरह से ये जो है ग्राफ हमें दिया हुआ है, वीटी डिक्शनरी का ग्राफ है, और ग्राफ हमें इस तरह से दिया हुआ है। ये टाइम है सेकंड में, और वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड के अंदर। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल between t is equal to 0 second to t is equal to 20 सेकेंड। चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बातें पूछी है। क्या बोला बेटा? इसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट टू ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल 0 सेकंड से t इज इक्वल 20 सेकंड। 0 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में पार्टिकल द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देखिए बेटा कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो सीधी सी बात है VDT होगा। एरिया कैसे लिखता है मैं आपको सिखा चुका हूं, ये VDT हो गया। ओके, और ये एरिया क्या होगा बेटा? VDT क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये यहां पर शो करेगा किसको? डिस्प्लेसमेंट को। ये डिस्प्लेसमेंट को यहां पर शो करेगा। अब देखिए, अब यानी कि इस ग्राफ का एरिया निकाल लो। एरिया बेटा कहां है? ये वाला एरिया होगा सारा सारा, क्योंकि देखो इसने कहा है 0 सेकंड से 20 सेकंड के बीच, तो 0 सेकंड बेटा यहां पर है और 20 सेकंड यहां पर है। इसका मतलब ये सारा एरिया आपको लेना पड़ेगा। देखिए इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? तो इस ग्राफ का एरिया ये हाइट प्लस में ये हाइट अपॉन में 2 इंटू 2, यही होगा बेटा। तो देखें इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ये कितना बेटा? 60 प्लस का 30 अपॉन में 2, ठीक है, और इंटू 2, बीच की डिस्टेंस लेंगे ना बेटा, बीच वाला डिस्टेंस 2, फिर प्लस, फिर मिलेगा अपने ये वाला 60 इंटू 3, ये हुआ 60 इंटू 3 प्लस यहां पे ये देख क्या है? ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा। तो ये हाफ, हाफ के बाद में बेस 6 और हाइट कितना? 60। तो आप इसको लिख सकते हो यहां पर हाफ, बेस क्या है इसका? 6 और हाइट कितनी इसकी बेटा? 60 मीटर। ओके, फिर देखिए प्लस ये है अपने पास में इतना। अब ये देखिए ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है माइनस के अंदर, नीचे वाला पार्ट है माइनस के अंदर, तो आप इसको माइनस करेंगे इसको। तो नीचे वाले पार्ट को क्या ले रहे हैं बेटा? माइनस ले। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? माइनस में होता है, तो इसको आप माइनस में ले सकते हो। तो यहां पे देखिए बेटा ये भी क्या है? ट्रायंगल बन रहा है। ये भी क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? हाफ
माइनस में बेटा हाफ इंटू ये बेस हो गया और ये इसकी हाइट होगी, है ना। तो हाइट कितनी अपने पास में 20 और बेस कितना हुआ ये वाला अपने पास 2 हो गया। ओके, फिर माइनस के अंदर ये वाला पार्ट भी कहाँ है माइनस में, तो इसको भी आप क्या करोगे माइनस में करोगे। तो माइनस में करोगे तो ये भी क्या है ट्रायंगल ही बन रहा है बेटा। तो ट्रायंगल में दिस हाफ इंटू दिस। तो ये देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, इसका एरिया हाफ इंटू ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया। ये अपने पास में 20 हो गया, ये अपने पास में 7 हो गया और ये कितना हो गया 20 हो गया। 7 × 20 ये इस ग्राफ का जो है वो एरिया हमने निकाला। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 2 से 2 गया बेटा, तो ये कितना हुआ 90 हुआ। ओके, ये कितना हुआ 180 हुआ, और ये आप इसको निकालिए 180 हुआ माइनस 20 हुआ, फिर माइनस का 70 हुआ। यही है, फिर इसको सॉल्व कीजिए बेटा। माइनस का 90 हो गया, प्लस का 90 गया, तो कितना बचा पास में 360 बचा, ये मीटर। ये हमारे पास में क्या आया डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट किया। 0 सेकंड से आपने यहाँ पर कितना किया 20 सेकंड के बीच तक आपने इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाला। अब देखिए, तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, जैसा पूछा जाए वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर देखते हैं बेटा इसी का पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं क्या बोलता है। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है यहां पर कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन, ये यहां पे बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इजिकल टू 0 सेकेंड टू t इजिकल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है 20 सेकेंड, ये है 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये आपको दिया हुआ कितना 20 सेकेंड। तो यहां पे देखिए इस ग्राफ का हमें क्या निकालना है बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए यहां पर आपको फॉर्मूला पता है कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये बेटा कौन सा वाला लेंगे 0 से 20 सेकंड के बीच में, और 0 से 20 सेकंड के बीच में जो हमारे पास में जो डेल्टा एक्स आया हुआ वो कितना है 360 मीटर है। ये क्या है डेल्टा एक्स होता है बेटा ये, तो यहां पे आप लिख दोगे 360 और अपॉन में टाइम 20, तो कितना हुआ अपने पास में ये हुआ 18 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ। अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहां पर मैंने इसको 0 से 20 सेकेंड के बीच में आपसे पूछा है, तो आपने यहां पर डेल्टा एक्स जो निकाला था ये वाला, तो आपने यहां पर रख दिया। अगर मान लो 0 से 10 सेकेंड के बीच में पूछ ले तब आप क्या करोगे, या 0 से 11 सेकेंड के बीच में पूछे तो आप क्या करोगे। अब 0 से 11 सेकेंड के बीच में पूछ ले तो यहां पे जो डेल्टा एक्स लोगे जो कि इस ग्राफ का एरिया है, तो वो बेटा 0 से 11 सेकेंड के बीच का एरिया लोगे, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल करके आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। अब इसको आप पुट करोगे तो आपके पास में जो है एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन ने हमने ये यहां से फाइंड आउट कर रखा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इसकी वैल्यू रख दी। पर ये हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये बोल रहे हैं यहां पर कि इसकी, मैं इसको एक बार अब कर देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस यहां पर देखिए ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल
पार्टिकल between t is equal to 0 सेकेंड टू t is equal to 20 सेकेंड। ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पे इसने यहां पे पूछ लिया हमसे कि भैया इसका जो है डिस्टेंस बताओ। तो भाई डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे आप कि यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहानी होगी, सुनना बात को। तो यहां पर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो इसके लिए भी मुझे क्या होगा, इस ग्राफ का एरिया ही निकालना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होगी, खास बात ये होगी कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो डिस्प्लेसमेंट में हम ऐसा लेते हैं कि ग्राफ का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हो और नीचे का पार्ट आप नेगेटिव लेते हो। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ लूं, क्या पूछूं, डिस्टेंस, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होने के कारण हम ग्राफ का जो नीचे का जो एरिया है वो हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, वो भी हम किस में लेंगे, पॉजिटिव के अंदर लेंगे। तो इस कारण यहां पर ये जो एरिया आपने रखा है 0 से 20 सेकेंड के बीच के अंदर, वो सारा एरिया आप क्या लोगे, पॉजिटिव में लोगे। यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, टोटल को आपको क्या करना, ऐड करना है। तो मैं इसी की हेल्प ले लेता हूं। तो देखिए बेटा यहां का जो एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। ये देखिए ये इस ग्राफ का एरिया है, यहां पर इस पार्ट का एरिया ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये वाला एरिया, ये इस ग्राफ का एरिया ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इसका एरिया, ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया ये हो गया। अब देखिए यहां पर इस पार्ट का हम एरिया ले रहे हैं, क्योंकि मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, तो इसलिए मैंने यहां पर इस ग्राफ का एरिया जो है वो नेगेटिव में लिया है। लेकिन यहां पर आप इस ग्राफ का जो एरिया है नेगेटिव नहीं लोगे, पॉजिटिव में लोगे, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस आपसे पूछी गई है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए फिर यहां आइए, यहां आएंगे तो ये भी बेटा ट्रायंगल कौन सा है, नेगेटिव जा रहा है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव में लेंगे इसको। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में आपको जो डिस्टेंस मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो ये प्लस का 20 प्लस का 70 यहां पर, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे यहां से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 90 और 90 180, तो ये अपने पास में 540 मीटर आई डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होगा उस एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो देखिए एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल वो क्या है इस ग्राफ की, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। टाइम आपसे कितना पूछा गया है, टाइम है ये आपका बिटवीन टाइम 0 सेकेंड टू ये है अपने पास में 20 सेकेंड। यहां पे 0 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच के अंदर आपको यहां पर स्पीड पूछी गई है। यहां देखिए यहां से आपको एवरेज स्पीड पूछिए, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखिए यहां पर एवरेज स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। अब डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितनी बेटा, ये आइए 540 मीटर, एंड टाइम है अपने पास में कितना 20। तो आप इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 27 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में इसका आंसर आया। तो इस तरह से आपसे एवरेज स्पीड पूछ जाती है। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस को लेते हैं, और डिस्टेंस कौन सी वाली लेंगे, 0 to 20 मीटर, जो कि आपके पास में फाइंड की हुई है। तो इसका जो वैल्यू है पुट कीजिए और आपके पास में कितना आएगा, 27 मीटर पर सेकेंड आएगा।